बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं। गुरु की महिमा अगम है। गुरु महिमा पर कुछ ज्ञान तत्व की बात प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं कैलाश खरखोदिया। सच्चे गुरु किसी का अहित नहीं चाहते, बल्कि वह प्राणी मात्र का कल्याण चाहते हैं। जैसे माँ बेटे को डांटती है तो उसमें भी बेटे का हित और विकास निहित होता है। उसी प्रकार गुरु की फटकार और गुरु की डांट में कटु सत्य में शिष्य को कल्याण। गुरु की डांट और फटकार में वह सच्चे रूप से कल्याण की भावना निहित रहती है। यदि गुरु तुम्हें कंस, दुर्योधन, पापी, शकुनी कह देते हैं तो समझना चाहिए कि गुरु हमारी व्यथा पर, हमारी दशा पर चिंतित होकर कटु शब्दों के माध्यम से हमारी आंखें खोलना चाहते हैं, हमारा भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं। इसलिए गुरु के वचनों पर कभी भी संदेह नहीं करना, बल्कि श्रद्धा से नम्र होकर उनकी अमृतवाणी को जीवन में उतार लेना है। उनकी जो वाणी है उसको आत्मसात करना है और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा पर लगी हुई कालिक साफ हो जाएगी। गुरु के वचन सतपथ को दिखा के, सच्चे रास्ते को दिखा के, सही रास्ते को दिखा के तुम्हारी आत्मा के भेद और विज्ञान के आलोक से प्रकाशित कर देते हैं। एक ऊर्जा पैदा हो जाती है शरीर में गुरु के वचनों से, गुरु की वाणी से। गुरु कटु शब्दों की मार से रुलाते भी हैं तो प्रेम शब्दों से आंसू भी पहुंच देते हैं। गुरु के वचनों पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, यदि गुरु के वचनों पर संदेह किया तो तुम्हारे जीवन के विकास का मार्ग भी अवरुद्ध हो जाएगा। गुरु पिता के समान होता है। जैसे पिता को पुत्र के दोष दिखाई देने पर फटकार लगाने का अधिकार है, उसी तरह गुरु का भी यह नैतिक दायित्व है कि वह अपने शिष्य के, भक्त के दोषों को छिपाए नहीं, बल्कि उन्हें उद्घाटित करे, उन्हें उजागर करे। वही सच्चा गुरु है। जो गुरु तुम्हारे दोषों पर आंखें बंद कर ले, छिपा ले, तो वह गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। वह तुम्हारे जीवन का हित चिंतक नहीं है। जब खोट निकालते हैं, डांटते हैं तो वेदना होती है, परंतु सम्य दृष्टि ये कहती है कि आज मैं धन्य हो गया